नमस्कार. Let's understand tense. Tense means time, यानी समय. किसी भी सेंटेंस में यदि हमें उसके टेंस यानी समय को जानना है तो हम उसके वर्ब को देखेंगे. किसी भी सेंटेंस में के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो हम वर्ब के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टेंस की बात की जा रही है. तो आइए इन एग्जांपल्स के थ्रू वर्ब टेंस के काइंड्स को समझते हैं. Ravi writes a letter. Ravi wrote a letter. Ravi will write a letter. Write is a verb and it is a first form of verb. किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है. प्रेजेंट टेंस. Ravi wrote a letter. Wrote is the second form of verb. जब किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है तो वो पास्ट टेंस कहलाता है, या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है तो वो पास्ट टेंस कहलाता है. रवि विल राइट अ लेटर. किसी भी सेंटेंस में यदि विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है. तो ये थ्री काइंड्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. और प्रत्येक एवरी टेंस हैविंग 4 काइंड्स. तो आइए इन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग. प्रिया गाना गाती है. हिंदी में क्या है? प्रिया गाना गाती है. प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग. इंग्लिश में हम समझते हैं यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है तो वो क्या है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग. किसी भी टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है तो वो क्या है? प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग. प्रिया गाना गा रही है, यानी कॉन्टिन्यूअस कोई भी कार्य है वो चल रहा है. तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्य है वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं, यानी इम्परफेक्ट है. प्रिया हैज संग अ सॉन्ग. प्रिया गाना गा चुकी है. तो यहाँ पर क्या है? किसी भी कार्य के कंप्लीट होने की बात की जा रही है, यानी परफेक्ट. तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Priya has been singing a song since 2015. Priya has been singing a song. प्रिया 2015 से गाना गा रही है. तो ये क्या है? मतलब किसी भी समय के स्टार्टिंग टाइम तो पता है पर हमें उसका एंडिंग टाइम नहीं पता है, यानी कार्य अभी भी चल रहा है. तो ये क्या है? प्रिया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग. और क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. इसी तरह से यदि हम पास्ट टेंस को जाने, पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, तो हम इनको समझते हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू. प्रिया sang a song. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है. तो यहाँ पर क्या है? प्रिया sang a song.
तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो प्रिया वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रिया हैज संग अ सॉन्ग, तो यहां पर हम हैज की प्लेस पे हम हैड का यूज करेंगे। प्रिया हैड संग अ सॉन्ग। प्रिया हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से ये पास्ट टेंस के काइंड्स को जाना, इसी तरह से हम फ्यूचर को काइंड्स को भी जानते हैं। फ्यूचर टेंस में प्रिया विल सिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और प्लस विल और शैल का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है, प्रिया विल सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रिया विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल के साथ वी का यूज करते हैं, विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। प्रिया विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। विल हैव संग अ सॉन्ग, प्रिया हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहां पर हम प्रिया विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, विल हैव का यूज करेंगे। इसी तरह से हम टेंस के 4 काइंड्स को जाना। If you like my teaching, please like, share and subscribe. Thanks for watching.